हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपके अपने इस परिवार एग्जाम विषय में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, प्रश्नावली 1.1। आज की वीडियो में क्या होगा 1.2। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। चलिए 1.2, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कितना है 140 है। 140 लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, अभी भी 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 2 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा 2 पच्चे 10। अब लास्ट में 5 आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, अब काटिए 5 से, तो 5 सत्ते 35, 7 7 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है वो 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 आपका यहाँ 2 बार आया है, इसलिए इसको आप क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 156। क्या है 156। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है 156। चलिए लास्ट में क्या है 6 3 2 से कट करेगा, 2 से काटे 2 सत्ते 14, बचेगा 1, हो जाएगा इधर 16 जाएगा, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से कटेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 18 जाएगा, 2 9 18। अब कितना कटेगा 9 आ गया लास्ट में, 2 से कटेगा नहीं, या तो 3 से कटेगा या तो 3 से ट्राई करिए, तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, अभी 13 आ गया, 13 अभाज्य संख्या 13, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो हमारा क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 यहाँ 2 बार आया, इसलिए आप इसकी वैल्यू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या हमारा 38 25। अगला क्या हमारा 38 25, तो लिखिए यहाँ पे 38 हो गया ये और 25, लास्ट में कितना है 5 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से ट्राई कीजिए, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, बचेगा कितना 1, 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, अभी फिर भी 3 से काटिए, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, बचेगा 3 पच्चे 15, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके बाद 3 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, पहले 5 से काटिए, 5 5 17 17 5, तो 5 अट्ठे 40, हाँ कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से काटिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, अब कितना कटेगा ये 5 का ना 5, 5 सत्ते 35, तभी 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो 38 38 25 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड वो क्या है, तो कहेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 यहाँ आपका 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, इसलिए आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 5005। कितना है 5005, 5005 है, 5005, देखिए यहाँ पे 5005, चलिए 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 जीरो उतार लीजिए, 5 एकम 5, अब 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कीजिए, 7 से, तो 7 एकम 7, बचेगा कितना 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 त्रिक 21, हाँ 7 से कट गया। इसके बाद कितने से कटेंगे, तो 7 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से काटिए, तो 11 कम 11, बचेगा 3, 11 तिया 35, फिर 13 से काट दीजिए इसको, 13 कम 13, यानी 5005 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, 5 गुणे 7 गुणे
11 गुणे 13, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है 74 29, क्या है 74 29। चलिए 74 29, लास्ट में कितना है 9 है, 3 कटेगा, 3 से काटिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, क्या होगा 3 से ये नहीं कट सकता है। चलिए अगला करेंगे इससे, तब 3 से 7, 3 के बाद 7 से, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 7 छः 42 नहीं कटेगा, 9 से 9 8 72, बचेगा 2, 9 एकम 9, 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, 3 छब्बीस 24 25 25 चौहत्तर 378, 13 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट काटे किधर 17 से, 17 से काटिए, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया, बचा कितना 6 हो जाएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बचेगा कितना 11 हो जाएगा, और 11 यानी 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, इसके बाद काटिए, किससे कटेगा ये, तो कट जाएगा किससे, 17 से नहीं कटेगा, 19 से, देखिए 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38। ठीक है, 19 के 19, 19 दूना 38, 2 बार कट गया, 38 हो गया, 38 दो 40 और 3 43, यानी 5 बच जाएगा, 57 हो जाएगा, 19 तिया 57, 19 तिया 57, फिर 27 से इसको काटे क्योंकि अच्छा 23 था, 19 तिया 57, कितना था 23 था ना, 19 तिया 57। चलिए 23 इसको काटिए, तो 23 23 से एक बार में कट जाएगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा हमारा कितना होगा 7 4 2 9, यानी 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक ना, तो किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। जो भी संख्या दी रहती है हमारा दो दो संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ आता है उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक ना, तो चलिए इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है, ठीक है, अब 2691 है, कितना है 2691, कितना है 26 और 91। ठीक है, तो चलिए इसको करिए, तो करेंगे 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 13 से कटेगा तो 13 कम 13 हो गया। इसका करिए गुणनखंड, कहेंगे ये कितने से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, लगभग 7 एक कम 7 हो जाएगा, बचेगा 2 7 त्रिक 21 और 13 13 कम 13। ठीक है, इन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। इसमें एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कहेंगे इसका कॉमन क्या है, कॉमन क्या क्या है, देखिए ये 13 है, यहाँ भी 13 है, ये कॉमन दिख रहा है, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा ये 13। ठीक ना, चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते ऐसे करते कितना 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 गुणे 7। ठीक है, चलिए 7 का गुणा इसमें करिए, तो कहेंगे 7 छक 42, 7 छक 42 लगा 4, 7 दूना 14 और 14 4 18, यानी 182। ठीक है, मासा कितना है, मासा कहेंगे मासा है 13, और लासा कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया आपका 182। ठीक ना, कितना आ गया 182। चलिए अब इसका जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है या कि नहीं। ठीक ना, तो क्या हमारा संख्या क्या है, संख्या कहेंगे 26 गुणे 91 बराबर कितना हो जाएगा
13 गुणे 182, ठीक ना। चलिए गुणा कर लीजिए, गुणा करिए 26 और 91 का, यहाँ 91 लिखिए और गुणे 26, तो 6 कम 6 होगा, बचेगा 6 नवा 54, 6 नवा 54 हो जाएगा, और फिर 2 कम 2 और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 और 8 5 13 और ये 1 2, यानी 23 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 66, इसमें गुणा कर लीजिए, कहेंगे 13 13 दूनी 26, ये 6 हो जाएगा, 13 8 104, 104 कितना हो जाएगा 106, बचेगा 10, 13 कम 13 और 13 10 23, ठीक है। यानी हमारा क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, 23 और 26, यानी हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है, 510 और 92, कितना है 500, चलिए 510 और कितना है 92, यहाँ 92 लिखिएगा। चलिए 510 यानी लास्ट में 0 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 11 2 25 10, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 10 हो जाएगा 2 25 10, ठीक है। चलिए अब क्या करें, क्या होगा 2 से कटेगा नहीं, 3 से चढ़ा कीजिए, 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 पच्चे 15, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, आप क्या करिए 5 से काटिए, तो 5 एक कम 5 हुआ, बचेगा कितना 3 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से इसको काटिए, 17 एक कम 17, ठीक है। इसका करिए तो 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 बचेगा 1, इधर हो जाएगा 12, तो 2 छक 12, फिर 2 से काटिए इसको, तो 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, फिर इसको 23 से काटिए, तो 23 एक कम 23, 23 क्यों है, हमारा अभाज्य गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 से ही कटेगा। अब देखिए इसमें जो कॉमन हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ, ठीक है। इसमें जो कॉमन हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो कॉमन देखिए क्या है, कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अब इसके अतिरिक्त कोई भी हमको कॉमन नहीं मिला है, इसलिए एचसीएफ बराबर इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम, ठीक है, तो कहेंगे कितना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 आपका 2 बार आया है, इसके बाद ये 2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो संख्या है अधिक बार लिया उसी को लिया जाता है एलसीएम में। इसके बाद 3 3 एक बार है, 3 गुणे, इसके बाद क्या है 5 5 करिए, इसके बाद गुणे क्या करेंगे 17, इसके बाद गुणे 23, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं, 2 तियाँ 4, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, गुणे इसका इसमें करिए 17 तियाँ 51, 51 के एक होगा, आंसर का 5, 17 दूनी 34, 34 5 39 हो जाएगा। चलिए 39 कर लीजिए, अब इसका पूरा इसमें करिए, 0 उतार लीजिए, तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 नवा 54, 54 के 4 आंसर का 5 6 3 18, और 18 5 कितना हो जाएगा 5 13 यानी 23, यानी 23 460, इसका एलसीएम जो क्या आ जाएगा 23 460, कितना आ जाएगा 23 460, और एचसीएफ कितना है 2 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं, जांच करके देख लेते हैं। तो जांच क्या करना है, जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो संख्या हमारा क्या है, कहेंगे 510 गुणे 92, कितना है 92, और गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है, और गुणे एलसीएम कितना है, कहेंगे 23 460, 23 460 है, ठीक ना। तो चलिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए 92 का, तो कहेंगे 510 गुणे 92, तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 9 शून्य शून्य 9 एक कम 9 हो गया, 9 पच्चे 45, तो करेंगे 0 हो जाएगा 2 9 5 एक 6 और ये 4, यानी 46 920 होगा, कितना होगा 46 920, इसका उसमें गुणा कर लीजिए, तो कहेंगे 2 शून्य शून्य हो जाएगा,
और 2 छक 12, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 46 90, 46 920 यहाँ पे भी है, 46 920 यहाँ भी है, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा क्या है, बराबर, यानी हम कह सकते हैं क्या, इन संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, चलिए तीसरा क्वेश्चन 336 और 54, कितना है 336, 336 और 54, तो 336 पहले कर लीजिए, लास्ट में 6 यानी 2 से कटेगा, लास्ट में 6 तो क्या होगा 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो 2 एक कम 2 हुआ, बचेगा 1, उधर हो जाएगा 13, 2 छक्का 12, बचेगा 1, हो जाएगा 16। चलिए मिट गया। चलिए फिर से कर लेते हैं, 336 कितना है, 300 आ गया, ठीक है, हाँ आ गया, कितना है 336 था, 2 एक कम 2 हुआ, और कितना था 1 बचा, 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए तो कहेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए तो 2 एक कम कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 3 से काटिए तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 7 एक कम 7। चलिए इसको काट लेते हैं 54 को, चलिए 2 से काटिए तो 2 दूना 4, बचेगा 1, हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटिए इसको, 3 नवा 27, अच्छा 9 बार जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, फिर 3 एक कम 3। चलिए अब इसमें देखिए क्या क्या हमको वनिष्ठ मिल रहा है, ठीक है, एचसीएफ बराबर क्या होगा हमारा, चलिए एचसीएफ, चलिए उपनिष्ठ क्या क्या है, 2 है, 1 2 यहाँ मिल गया, ठीक है, 3 है, और यहाँ पे एक 3 भी मिल गया हमको। चलिए यही उपनिष्ठ मिल रहा हमको, तो कहेंगे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया 6, 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। चलिए अब क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया है, तो कहेंगे 2 4 बार आया है, कितनी बार आया है 4 बार, 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 7 कितनी बार आया है, तो 7 एक बार आया है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुणे 4, देखिए 2 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसका मान कितना आएगा, कहेंगे इसका मान आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, और गुणे इसका मान कितना हो जाएगा 7 कर लीजिए यहाँ, 3 3 का 9 3 27, क्या हो जाएगा 27, और गुणे 7, ठीक है, फिर गुणा कर लीजिए 27 और 7 का गुणा करिए तो हो जाएगा कितना 7 7 49, यहाँ कर ले, चलिए यहाँ कर लेते हैं, तो 7 7 49, पहले लिखिए 16 गुणे कितना हो जाएगा 7 7 49 के 9, बचेगा कितना 4, 7 दूना 14, 14 4 18, कितना हो जाएगा 18, 189, ठीक है। चलिए 16 का गुणा इसमें कर लेते हैं, ठीक है, तो 16 गुणा इसमें करेंगे तो करके देख लेते हैं, 189 और गुणे 16, तो 6 नवा कितना हो जाएगा, कहेंगे 54, 6 नवा 54 4 हुआ, और 6 48, ठीक है, 48 8 5 13 यानी कितना हो जाएगा 53, 53 की 3 होगा, हाथ लगा 5 6 कम 6 5 11 हो जाएगा। चलिए अब एक एक नौ नौ एक अट्ठे 8, एक करना 1, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 9 3 12, कितना हो जाएगा 9 3 12, 8 एक कम 8 1 9 हो जाएगा ना, तो 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 30 24, कितना हो जाएगा 30 24, ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आ जाएगा 30 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम 30 24, ठीक ना। चलिए अगला देख लेते हैं, अब संख्या का गुणनफल देख लेते हैं, मतलब जांच करके देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो इसको मिटा दें पहले, चलिए तो संख्या का हमारा कितना है 54, कितना है 336 और 54, कहाँ मिट रहा भाई,
चलिए कितना हो जाएगा 336 गुणे 54 गुणे कितना हो जाएगा, कितना हो जाए 6। अच्छा बराबर करना है, बराबर करिए इसको यहाँ पे, बराबर करिए यहाँ पे। चलिए 54 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे कितना, ऐसे कहेंगे 6 है और एलसीएम कितना 30 24 कितना है 30 24, ठीक ना 30 24। चलिए गुणा करिए अब 54 और 336 का गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, कहेंगे कितना आ जाएगा 336 और गुणे 54, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 के 4 होगा, हाथ लगा 2, 4 तियाँ 12 और 12 2 कितना होगा 14 से लगा 1, 4 4 तियाँ 12 12 1 कितना जाएगा 13 हो जाएगा। 5 6 30 हाथ लगा 3, 5 तियाँ 15 15 3 18 हाथ लगा 1, 5 तियाँ 15 15 1 16, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, 8 3 11, 6 1 7 1 8 हो जाएगा 1, यानी ये कितना हो जाएगा 18 44, 18 144 आएगा, कितना आ जाएगा 18 144, ठीक है। चलिए इसका करके देख लेते हैं, कहेंगे 6 चौके 24 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 12 2 14 हाथ से लगा 2 1 लगा, ठीक है 6 शून्य शून्य 1 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा 18 144 यहाँ भी 18 144 यहाँ भी, हम कह सकते हैं दोनों पक्ष बराबर है, यानी क्या होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक ना। चलिए इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, किस विधि द्वारा, गुणनखंडी विधि द्वारा, ठीक ना। तो चलिए गुणनखंड विधि एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। क्या क्या दिया है 12 और क्या है 15 और क्या है 21, ठीक है। चलिए तो 2 छक 12 होता है, 15 नहीं कटेगा उतार लीजिए इसको, 21 भी नहीं कटेगा उतार लीजिए फिर 2 से, तो 2 तियाँ 6 होता है, कितना होता है 2 तियाँ 6, 15 नहीं कटेगा उतारिए, 21 भी नहीं कटेगा उतार लीजिए, अब करता करता 3 से, कितने से 3 से, तो 3 एकम 3 हुआ, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21, 3 से नहीं कटेगा फिर से काटेंगे 5 से। चलिए तो 5 एक ना 1 उतर जाएगा, 5 एकम 5 हुआ, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 से काट लीजिए तब, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे 1 1 आ जाए तो क्या होना है रुक जाना है। चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा देखिए 2 2 बार आया है और 3 1 का बार, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 7। चलिए गुणा करिए इसका, 2 का कितना हो जाएगा 4 और 4 तियाँ 12 और 12 पच्चे 60, ठीक है 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 12 पच्चे 60, यानी 60 गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 7 छक 42 और 0, यानी इसका जो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 420, यानी एलसीएम बराबर क्या है हमारा, एलसीएम बराबर क्या है 420, ठीक ना। एलसीएम बराबर क्या हमारा 420 है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 17 23 29, क्या है 17 23 29, 17 थोड़ा कलर चेंज कर लें, चलिए कितना है 17 23 और कितना 29। चलिए इसमें सब के सब क्या हमको अभाज्य संख्या दी गई है, इसका मतलब क्या है जो भी संख्या अपने स्वयं से ही कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 17, तो 17 से काटिए, तो 17 एकम 17, 23 उतार लीजिए, 29 भी उतार लीजिए, अब कितने से काटेंगे 23 से, कितने से काटेंगे 23 से, तो 1 हो जाएगा 23 एकम 23, 29 उतारिए, अब कितने से कटेगा 29 से, ठीक है, एक यहाँ और 29 एकम 29, ठीक है। तो हमारा जो इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कहेंगे एलसीएम बराबर क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक ना। चलिए तो गुणा कर लीजिए, चलिए 17 गुणे 23 करिए, तो 17 तियाँ 51 कितना हो जाएगा, 17 तियाँ 51 का 1 हाथ लगा 5 और 17 दूनी 34
और 34 5 कितना हो जाएगा 39, ठीक है, गुणे कितना है 29। चलिए इसका गुणा करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 391 का और 29 का, तो 9 कम 9 हुआ, 9 9 81, ये कितना हो जाएगा, एक बचेगा 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा। चलिए 2 1 कम 2 और 2 9 18 बचेगा 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा आपका, फिर 9 आएगा 2 1 3 8 5 13, 8 5 13 के 3 होगा और कितना 7 3 10 और 10 1 11, ठीक है। फिर से देख लेते हैं सही नहीं, 9 हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 3 बचेगा 1 और 7 3 10 10 1 11, यानी जो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 11 33 9, कितना आ जाएगा 11 33 9, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कितना है 8 9 और 25, कितना है 8 9 और 25, 8 कामा 9 कामा 25। चलिए तो अभी हमारा 2 से 8 कट जाएगा, 2 से काटिए 2 चौकी 8 है और 9 उतार लीजिए, 25 उतार लीजिए क्योंकि ये नहीं कटेगा 2 से। चलिए अभी भी 2 से कटेगा 4, तो 2 से काटिए 2 दूना 4, 9 उतार लीजिए, 25 भी उतारिए, अभी भी 2 से कटेगा 2 कट जाएगा, तो 2 एक कम 2 हो गया, 9 उतार लीजिए और 25 भी उतारिए। चलिए अब कितने से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सभी संख्या हमारी क्या विषम संख्या आ गई। इसके बाद 3 से काटिए, कितना से 3 से, तो 1 उतर जाएगा, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 25 उतार लीजिए क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काटिए क्योंकि 3 3 से कट जाता है, 1 उतरेगा, 3 एक कम 3 हो गया, 25 उतार लीजिए क्योंकि 5 क्या होगा, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, कितने से 5 से 1 उतारिए, 1 उतारिए और बचवा 25, एक बार और 5 से काट लीजिए तो 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा और 5 एक कम 5, ठीक है। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हमारा देखिए 2 कितनी बार 3 बार, 3 2 बार और 5 2 बार, ठीक है, यानी हमारा जो एलसीएम बराबर क्या है, चलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 बार आया है, इसके बाद गुणे 3 की पावर 2 क्योंकि इसका ये 2 बार आया है, इसके बाद 5, 5 गुणे 5 की पावर 2 होगा, ठीक है। चलिए तो 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तियां कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 करिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, इसका मान 8 आ जाएगा, गुणे इसका मान 9, गुणे इसका कितना हो जाएगा 5वां 25, कितना हो जाएगा 5वां 25, तो 25 अठे 200 गुणे 9, तो 9 दूना 18, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 1800, कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। चलिए इस तरह हमारा क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, HCF 306 और 657 बराबर क्या है 9, अगर इसका HCF कितना है, इनका HCF दिया हुआ है, क्या दिया है, इनका HCF दिया हुआ है, इनका HCF क्या है, इनका HCF दिया हुआ है, HCF कितना 9, ठीक है, और निकालना क्या हमको LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें जो HCF दिया हुआ है हमारा कितना है, HCF बराबर क्या है 9 है, हमको निकालना क्या है LCM निकालना है, क्या बताना है LCM बताना है, ठीक है। हमको फार्मूला एक व्याप्त है, क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, क्या है संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF, ठीक है। चलिए इस विधि से हम क्या है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए हमारा संख्या क्या है, कहेंगे 306, क्या क्या है 306 है, चलिए सिर्फ लगा देते हैं सब, 306 कितना है 306 गुणे कितना हो जाएगा 657, कितना हो जाएगा 657 बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं एलसीएम बताना है आपको, एलसीएम बताना है और गुणे कितना है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आएंगे 9 है, ठीक ना।
तो 9 जो हमारा एलसीएम किस फॉर्म में कहेंगे, गुणा के रूप में है। एलसीएम के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में है। तो आप क्या कहते हैं, एचसीएफ को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, ये भाग हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज का पक्षांतर होता है तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गुणा, तो इसलिए इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग का भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। 306 और गुणे कितना हो जाएगा, 657 बटे में क्या हो जाएगा 9, बराबर इधर क्या बचेगा, एलसीएम, क्या बचेगा, एलसीएम, ठीक ना। चलिए इसको काट लीजिए अब। तो कहेंगे 9 कम 9 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो 9 सत्ते 63 हो गया। तो बचेगा यहाँ कितना, 2, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो जाएगा 27, तो 9 तरीक 27, यानी 72 बार में कट गया। बचा क्या हमारा 306 गुणे कितना बच गया, कितना बचा 72, कितना बचा है 72। चलिए गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है। 306 गुणे कितना हो जाएगा 72, तो 2 छक करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, एक हाथ से एक हो जाएगा, 2 तिया 6, तो कहेंगे 7 छक 42, 2 4 लिख दिए, और 7 त्रिक 21, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 6 4 10, यहाँ से लगा 1, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 कितना हो जाएगा 22 0 32, क्या हो जाएगा 22 0 32, कितना हो जाएगा 22 0 32, ठीक है। हमारा जो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 22 0 32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए क्या की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की n है, कितना है 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n, ठीक है ना। 6 की पावर अंक अंक जो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक ना। चलिए कोई भी हमारा हो, जैसे 6 की पावर n 0 पर तभी समाप्त होगा, ठीक है, 0 पर तभी समाप्त होगा, समाप्त होगा यदि, ठीक है, यदि क्या हो 6 के, ठीक है, 6 की जो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 6 के अभाज्य गुणनखंड, यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य खंड 2 गुणे 5 के रूप में होगा तब, ठीक है, के रूप में होता है तो, ठीक है। तो 6 की पावर n जो 0 पर तभी समाप्त होगा यदि क्या हो 6 के 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त हो, ठीक है। अगर 2 गुणे 5 के रूप में होता है इसका गुणन, तभी क्या होते हैं 0 पर समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 6 का जो हमारा गुणनखंड क्या होगा, तो कहेंगे इसका 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, यानी 6 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या हमारा 2 गुणे 3 आना आता है, ठीक है। जबकि आना कितना चाहिए, अगर 2 गुणे 5 आता तो क्या होता 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 गुणे 3, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है 2 गुणे 3, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि कोई भी, देखेंगे कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n 0 पर नहीं समाप्त होगी, 0 पर नहीं समाप्त होगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, क्या है दो संख्याएं दी हुई है। मान लीजिए x, ठीक है, मान लीजिए x बराबर हमारा कितना है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। और दूसरी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है
मान लीजिए क्या है, इधर लिख लें। चलिए y बराबर क्या है, मान लीजिए 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, इसके बाद दिया है प्लस 5, कितना दिया है, प्लस 5, ठीक ना। चलिए दो संख्या हमारा दिया हुआ, अब बताना है कि भाज्य संख्याएं क्या है, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं जिनका क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं का अभाज्य कितना गुणनखंड केवल दो ही संख्या आती हैं, या तो स्वयं संख्या हो, ठीक है, दूसरा एक, कट गया क्या, चलिए फिर से लिख देते हैं। चलिए माना, चलिए एक्स बराबर मान लेते हैं कितना हमारा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 हो जाएगा। अब y बराबर हमारा क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ठीक ना। तो हमने क्या बताया है, आभाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या वह संख्या है जिनकी क्या कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड है, दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और स्वयं दूसरी स्वयं संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या आती है, जिनका दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसमें कॉमन क्या हमारा, तो कहेंगे इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लीजिए, तो 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 गुणे कितना हो जाएगा, 13 कम 13, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा ये 13 गुणे कर लीजिए, तो 11 सत्ते 77, ठीक है। क्या करेंगे, 11 सत्ते 77 एकम 77, 77 एक 78, ठीक है। यानी x बराबर जो हमारा कितना है, 13 गुणे 78, ठीक है। यानी इस x का जो गुणनखंड क्या है, 13 भी है और 78 भी है, ठीक है। और सबका जो वह एक तो होबे करता है, ठीक है। हर एक संख्या का जो गुणनखंड एक होता है, ठीक है ना। ये जो x हमारा है, ये जो x हमारी संख्या है, कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो तीन संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए क्या है हमारा है, भाज्य है, क्या है, इसलिए हमारा क्या है, ये भाज्य है, इसलिए हमारा क्या है, ये कहेंगे ये भाज्य है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या है, इसमें देखें कॉमन, हमारा कॉमन क्या है, 5 है, यानी y बराबर क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लिया बच्चे, यहाँ 7 गुणे 6 गुणे कितना है, 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस प्लस 1, ठीक है ना। तो 5 गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे, ठीक है। चलिए करिए कितना हो जाएगा, तो करेंगे कितना हो जाएगा, दो एक कम दो ही होगा, दो तीन 6 और 6 से 24 और 24 से कम 24, यानी 7 छक 42 हो जाएगा, 7 छक 42 गुणे कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, y 5 गुणे क्या आ जा रहा है, 24 गुणे कितना है, चलिए पहले 42 है, 42 लिखिए पहले, 42 गुणे कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमको क्या हो रहा है, देखने को मिला, ये संख्या है 5 से भी कटेगी, 24 से भी कटे 42 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, ठीक है। यानी जो y संख्या है, इसके क्या है, 1 2 3 4 गुणनखंड पाए जा रहे हैं, इसलिए ये भी जो हमारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये भी हमारी संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो गुणनखंड हमारा क्या है, दो से अधिक है, ठीक है ना। चलिए इस तरह जो हमारा क्या होता है, छठा क्वेश्चन समाज, अब सातवें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ क्या कर रहे, एक एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। कितने कितने समय पर प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, मिलेंगे, ठीक है। निकालना क्या इसका मिला जो हम एलसीएम बताने हैं, इसके क्या बताने हैं, एलसीएम, ठीक है। तो चलिए उस संख्या क्या क्या हमारा,
कहेंगे संख्या क्या कहाँ आ गया, ये 18 है और कहाँ गया 18, 18 यानी 12, तो 18 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 18 और 12। चलिए क्या करेंगे, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 से फिर काटिए, 2 9 निकल उतारिए, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए, तो 3 3 का 9, 3 1 का 3, फिर 3 से काट लीजिए 3। इसका जो हमारा एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो 2 की पावर 2 अगुणे 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 बराबर 9 हो जाएगा, यानी 9 चौके 36। ठीक है, यानी कितने समय बाद मिलेंगे वो लोग, 36। ठीक है, चलिए इस तरह हमारा क्या हुआ, प्रश्नावली 1.2 क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में क्या हो नए हो, तो इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।